रामविलास बाबू हमारे बिहार के ही नहीं पूरे देश के पैमाने पर एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वह सेनानी थे कि जो अंग्रेज का ध्वजा था, जो झंडा था, उसको उतार करके गया से लेते आए, गोली लगी, कुछ उनके साथी शहीद भी हो गए, लेकिन वो माने नहीं। पहला आवाज बुलंद करने वाले बिहार के ही नहीं हिंदुस्तान के सीएम और की आज जो है पुण्यतिथि है। उस पर मैं 31वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम कृतसंकल्प हो तो इस देश का कल्याण हो जाएगा और फिर देश को गुलाम बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, दार्शनिक, राष्ट्र रत्न, जननायक, किसान नेता, समाज सुधारक, दार्शनिक बाबू रामविलास सिंह जी की 7 सितंबर 2025 का 31वीं पुण्यतिथि दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान लेन में मनाया जा रहा है। आज इसमें पूरे देश के बुद्धिजीवी, गण्यमान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ देश भर के उपस्थित हुए हैं। उसमें बिहार से हमारे माननीय राम प्रवेश बाबू जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये सब लोग चल करके आज दादा श्री बाबू रामविलास सिंह जी के 31वीं पावन पुण्य तिथि को मनाने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इन सब लोगों का राष्ट्रीय जन अभियान परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। दादा श्री बाबू रामविलास सिंह जी ने गया कलेक्टेरिएट से यूनियन जैक अंग्रेजी ध्वज उतार करके स्वराज का झंडा फहराया था, जहां ये 3 बजे रात में 14 लड़के एक दूसरे पर चढ़ करके यूनियन जैक अंग्रेजी ध्वज को उतार लिया था, जहां वो अंग्रेजों के गोली से घायल हुए थे। आज उनके द्वारा उतारा गया यूनियन जैक, जिसमें अंग्रेजों के जंबाज सिपाहियों की गोली और इनके रक्त लगे हुए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय जन अभियान के पास अमूल्य निधि के रूप में हम लोगों के पास सुरक्षित है। और पूरा देश उनके स्मरण में राष्ट्रीय जन अभियान जो उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापित किया था, उस पर हम लोग काम करते हैं। और भारत के आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जो शहादत दी है, उन सब लोगों के आत्माओं का समूह राष्ट्रीय जन अभियान है। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय जन अभियान दिन प्रतिदिन कार्यरत है, सक्रिय है। और राष्ट्रीय जन अभियान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लिए सक्रिय हैं, गतिशील हैं। दिन दोगुना रात चौगुना हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत एक का पूरे विश्व में डंका बजे। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो और भारत का विश्व में डंका बजे। हम किसी से झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम हो। आज हम लोग यही शपथ लेते हैं और दादा श्री बाबू रामविलास सिंह जी के सपनों को हम लोग पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। यही उनके प्रति सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। अखंड राष्ट्र भारत की परिकल्पना समस्त भारतवासियों ने किया था, लेकिन उस परिकल्पना को साकार करने में माँ भारती के कुछ सपूत ने ही अपने बलिदान से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और अंतर में क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता। संपूर्ण भारत में जो हमारे पास जो सूची है, 7 लाख से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दिए, लेकिन कुछ चंद लोगों का ही नाम आज भारत की राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक पटल पे जो है वो दर्शाया गया है। ये अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने उन अनाम बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी पहचान दिलाने का प्रयास किया, जिन्हें पिछली सरकारों ने भुला दिया था। उनमें से एक जो विश्व को एक दर्शन देने वाला राज्य रहा, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाई, उसी कौटिल्य की भूमि से एक स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के कलंक को मिटाने का कार्य किया था। उनका नाम है दादा श्री रामविलास सिंह जी। आज उनके पौत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि उनकी पहचान गांव में भी छुपाने का प्रयास किया गया। सरकार ने, जिसको औपचारिकता कहते हैं, उस औपचारिकता के माध्यम से उनके लिए तोरण द्वार बना दिया, क्या बना दिया, एक औपचारिकता भर रह गया है। आज उनकी 31वीं पुण्यतिथि है। इस संदर्भ में हम भारत सरकार, भारत गणराज्य, बिहार सरकार और भारत के
तीनों सेना के नायक महामहिम राष्ट्रपति से हम करवत प्रार्थना करते हैं कि इस वीर सपूत को जब भी इसकी अगली जो जन्म तिथि है उसके पूर्व दिल्ली में ही इनके नाम से दादा श्री रामविलास कृति स्वतंत्रता सेनानी स्थल बनाया जाए और उस स्थल का चिन्हित करके उसकी घोषणा की जाए। ये भारत सरकार आज़ादी के पहले जब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको गया की महती सभा में ताम्रपत्र और रेशम का शॉल और सूट का हार पहना करके सम्मानित किया था। ये है यूनियन जैक जो गया कलेक्ट्रेट से उतारा गया, जिसमें गोली लगी हुई अंग्रेजों का, ब्रिटिश और इनका खून लगा। तो पूरे हिंदुस्तान में हम ही लोगों के पास जब इंदिरा गांधी गई थी हमारे घर पर, तो उन्होंने आनंद भवन में रखने के लिए आग्रह किया, तो दादाश्री ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे बच्चे उस पर काम करेंगे। और ये पूरा संक्षिप्त उनका इतिहास। प्रकाश नारायण जी के साथ भी काम किए, जरूर, है ना, बाबू रामविलास सिंह, ये भाई, पूरा इनका नाम आज़ादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने इनको सम्मान दिया, सम्मानित किया, उनके बारे में लिखा प्रधानमंत्री जी, ये शब्द यहाँ पर अंकित किया है। ये पूरा उनका संक्षिप्त इतिहास है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ, विनोबा भावे के साथ और गांधी जी के साथ, सरदार पटेल के साथ कैसे कैसे ये संक्षिप्त इतिहास है और इसको आप पढ़ेंगे और इसमें वीडियो भी कर रहे हैं आप लोग, है ना, की जन्नत इसका टाइटल है। पूरी बातें वैज्ञानिक है। अध्यात्म का एक अंश है विज्ञान, है ना, और आज अध्यात्म को यदि परिष्कृत करना है, समझाना है, तो विज्ञान को अपना एक आधार बनाना पड़ेगा। इसमें वैज्ञानिक बातें हैं सारे। और कितने संतों ने जो आज बोलते हैं ना इस मुसलमान के लोग, तो उनके बारे में हमने कोट किया है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो भ्रामक है, सारी बातें जो है वैज्ञानिक है।